पूरा गांव का नहीं, पूरा गुजरात का जमीन जाने वाला है। गवर्नमेंट का विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है अदानी का। हमारी खेत को हम बेच नहीं सकते, हमारे खेत को हम बिन खेती नहीं कर सकते या बिजनेस में उसका उपयोग नहीं कर सकते। पूरा खेत का कीमत है 2.5 करोड़ और 20 लाख मिल रहा है, तो 2 करोड़ 30 लाख का मुआवजा कौन देगा? काम नहीं करेंगे हम खाएंगे क्या? हम अपने देश को भी क्या खिलाएंगे? मेरा विनाश हो के विकास नहीं करने का है। टावर लग रहे हैं, उससे हमें बहुत खतरा है। हमें खेत में जाने से डर लग रहा है, हमारे खेत में मजदूर काम करने नहीं आ रहा है। एसडीएम, कलेक्टर सभी को आवेदन दिए, कुछ जवाब नहीं मिला। जो सरकार ने आदेश किया है वो हमको मंजूर नहीं है। गुजरात में हजारों किसान अपने खेतों में बिजली के इन बड़े बड़े टावर और हाई टेंशन लाइन बिछाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस तरह की हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से उनके खेतों की कीमत लगभग आधी रह जा रही है और सरकार जो उनको मुआवजा दे रही है वो नाकाफ़ी है। जो कलम में लिखा है 1885 टेलीग्राफ एक्ट 10D में संपूर्ण नुकसान का वरतर चाहिए हमको, मुआवजा ये लोग कम दे रहा है। जो लाइन निकल रही है वो अडानी की लाइन है और यहाँ से वो आगे जा रही है, जिसके खेत के ऊपर तार निकल रहा है, तो उसको 130% मार्केट वैल्यू से, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 30% ही दिया है, उसमें तो हम काफ़ी नाखुश है। और पूरा खेत का कीमत है 2.5 करोड़ और 20 लाख मिल रहा है, तो 2 करोड़ 30 लाख का मुआवजा कौन देगा? पोल लग गया, सरकार ने मुआवजा दिया, फिर दिक्कत क्या है? तो हमारी जमीन है उसकी कॉस्ट नीचे हो जाती है, हम सेल नहीं कर सकते, उसमें 50% भी नहीं मिलता हमको। मानो कि ये लाइन है टावर लाइन, उसमें से बाहर निकलेगा, भले टावर नहीं आएगी, वायर तो निकलेगा ना, तो उसमें से क्या है उसकी वैल्यू घट जाती है। कि ये पोल अभी 30 या 50 साल तक हमारे खेत में रहेगा, तो तब तक हमारे खेत को हम बिन खेती नहीं कर सकते या बिजनेस में उसका उपयोग नहीं कर सकते। हमारी खेत को हम बेच नहीं सकते, कोई उसको लेगा नहीं, और वो जान का जोखिम है वो प्लस में। ये तो हमारे लाइफ टाइम का खतरा है। किसानों का कहना है कि जब ये निजी कंपनियां उनके उपजाऊ खेतों से, उनकी उपजाऊ मिट्टी से लाइनें निकाल करके लाखों रुपए कमाने वाली हैं, तो फिर उनके हिस्से ये थोड़े पैसे से क्यों आए? क्योंकि उनके लिए तो ये जन्म भर का जो उनका खेत है, जो उनकी कई पुश्तों की जिनकी कमाई है वो जाने वाली है। एक खेती में हम लोग कपास बोते थे, गेहूँ बेचते थे, जीरा बोते थे, सब बहुत आमदनी हम लोग को होती है। 10 बीघा जमीन होता है तो हमको 25-30 लाख रुपये मिलता है। सरकार ने ये बाज़ार कीमत है उसका दुगना बोला है, पर बाज़ार कीमत जो उसको डिसाइड होता है वो कलेक्टर साहब करते हैं। हमारी बाज़ार कीमत 30, 40, 50 लाख होती है, तो कलेक्टर साहब 15 लाख करेंगे तो हमको तो अन्याय ही होगा। इसीलिए वो जो सरकार ने आदेश किया है वो हमको मंजूर नहीं है। हमारी मांगी ये 6 है वो सरकार पूरी करे तो हमको मंजूर है। हम चाहते हैं जो राजस्थान में वरतर मिला 4 गुना जंतरी के हिसाब से, वो वरतर हमको इधर मिले। हमको 1 एकड़ का हिसाब से हमको 6 करोड़ रुपया हमका का नुकसान होता है। सरकार मित्र 25 लाख रुपया देने वाली है, तो कैसे चलेगा? ये लाइनें जब हम नहीं चाहिए, आप ले जाओ बाहर में कहीं, मेरा विनाश हो के विकास नहीं करने का। मामला सिर्फ गुजरात के मोरबी जिले का नहीं है। किसानों के मुताबिक 20 जिलों के करीब 55 लाख किसान प्रभावित होने हैं। 4000 हेक्टेयर गुजरात की जो हरी भरी जमीन है वो इसके चपेट में आने वाली, इसलिए अलग अलग जिलों में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने 14 जिलों में किसानों को नोटिस दे दिया है कि उनके खेतों में खंभे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो हाई टेंशन लाइन में ज्यादा करंट देने के बाद जो ठेसर पे मजदूर होते हैं ना, हमारे मजदूर लगाते हैं मूंगफली निकालने के लिए, तो उसको करंट आता है, और जमीन पे जो भेज होता है उसके बाद उसके नीचे खड़े होते हैं तो भी करंट लाइन हमको लगता है झटका लगता है, उसमें करंट आता है। पहला पॉइंट तो वो है, यह किसान की जान को खतरा है। अगर ये विकास का काम करना है तो बंजर जमीन में से ले जाइए। पहले तो सबको जिंदा रहने की बात है, कभी भी काम करते वक्त तार टूट गया तो आदमी और मजदूर क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? पैसा तो बात की बात है, पर पहले तो जान का जोखिम है। और कोई भी फसल हो नीचे उसमें आग लग गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? ये सब बहुत नुकसान है। उसके नीचे नहीं कुछ काम कर सकते, नहीं कुछ फसल लगा सकते, और जब कोई बिन खेती करवाना हो तब भी वो छोड़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ा नुकसान वो सब आने से बहुत बड़ा नुकसान है।
અમારી પાસે જે અમારી હકની લડાઈ છે એની અમારી માંગણી છે। ये मोरबी जिले में जैतपुर गांव की वो जगह है जहां पे किसान जो है आंदोलन पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और कई किसान उसमें क्रमिक अनशन पर भी हैं। हमारे साथ अरविंद भाई हैं जो पिछले 7 दिनों से अनशन कर रहे हैं। उनसे समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को। पहली बात तो ये है कि सरकार ने हमने बहुत सताया है। मेरे पास 5 बीघा जमीन है, 5 बीघे में थांबले आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी ज़मीन तो पूरी हो जाती है ना। मेरे 2 लड़का है, 5 बीघा में 2 लड़के को कितनी बात आएगी। सरकार की इनका बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने वाली उसकी नीति है। हमारी खेडूतों की मांगनी है कि हमको पूरा वळतर दे दो। हमारे कोई विकास की बात में कोई विरोध नहीं है, पर हमको वळतर दे दो क्योंकि खेती की ज़मीन हमारी जीवाई है। रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी है, वो बात सही है आपकी, वो उसके लिए किसानों का भोग लिया जा रहा है। जहाँ लाइन ले जाना है वहाँ ही प्लान डालिए ना। यहाँ से महाराष्ट्र ले जाना है तो गुजरात का किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। केरल में ले जा रहा है तो केरल को ले जाना तो वहाँ का प्लान डालो। गुजरात का किसानों को क्यों बर्बाद कर रहा है। वहाँ से जमीन लेके वहाँ प्लान बनाओ ना, कौन मना करता है। इंतजाम भी हो सकता है, अगर अंडरग्राउंड लाइन हो सकती है तो भी किसान खुश है क्योंकि उसमें उसकी ज़मीन को नुकसान नहीं होगा। और विकास है, विकास में सब किसान साथ है। ऐसा नहीं कि देश का विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट है वो गलत रास्ते पे चल रही है क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश है। पीएम मोदी साहब भी बोल रहा है और कोई कहने का मतलब ही नहीं है। शुभ खुद पीएम साहब बोल रहा है खेती प्रधान देश है तो और कोई बोलने की बात ही नहीं है। बीच में अंदर गड्ढा है, वो नीचे में आरसीसी का पीसीसी किया हुआ है। इसके बाद में बीच में चैनल खड़ी की है, आप देख रहे हैं। वो चैनल के बगल में सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन होगा, इसके बाद में वो बाहर निकलेगा तब ये माटी का पूरण करेगा। देखिए ऐसे 2 3 4 गड्ढा के पास में 6 मट्टी का स्टोरेज है। वो पोल लगेगा तो सिर्फ 1 बीघे का नुकसान नहीं है। अगर पोल लगा खेत में तो पोल लगेगा, साइड में से कॉरिडोर निकलेगा। वो 68 मीटर का कॉरिडोर निकलता है, उसके नीचे की जमीन का भी मुआवजा मिलना चाहिए। और पूरे खेत में हमारा 15 बीघे का खेत है, उसमें से लाइन निकल रही है। हमारा 6 से 7.5 6 बीघा का इसमें यूज होता है। हमें उस सब का वळतर चाहिए, सिर्फ पोल लगता है उसका नहीं, कॉरिडोर का भी चाहिए। और पोल लगने के आजू बाजू जो तार लगते हैं खंभे उसको देने के लिए उसका भी वळतर चाहिए। अब एक बात जरा आप ठहर के सोचिए, हरियाणा के वो किसान हों जो अपने खेतों से पानी की पाइपलाइन गुजरने का विरोध कर रहे हैं, या गुजरात के ये किसान जो कह रहे हैं कि हमारे खेतों से विकास के लिए तार ले जाइए, खंभे लगाइए, लेकिन हमको उचित कीमत दे के जाइए। हमको ऐसी कीमत दे के जाइए जो यहाँ के खेत जो बर्बाद हो रहे हैं उन पैसों से मैं कहीं दूर जाके खेत खरीद सकूँ, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो पुश्तें हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सुरक्षित इंतजाम हो सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों से आप ग्राउंड रिपोर्ट देख सकें तो न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और हमारी टीम देश के अलग अलग राज्यों में जाके आपको ऐसी कहानियां लेकर के आते हैं जिनसे आपका सरोकार है। हो सकता है वो बातें मीडिया में आपको ना दिखाई पड़ती हों, हो सकता है वो टीवी में आपको उतनी ज़ोर शोर से ना सुनाई पड़ती हों, लेकिन हम हमारे से कई पत्रकार साथी जाते हैं फील्ड में और आपके लिए वो खबरें लेकर के आते हैं।